हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग के नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज हम लोग आर एस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। इसके एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक टूल्स, जितने भी प्रोग्रामिंग टूल्स इसमें होते हैं उन सबको वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप एक एक टूल के बारे में सारा नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, अंत तक देखने के बाद ही आपको सारे टूल्स के बारे में नॉलेज मिल पाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये लेआउट है आरएस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर का। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आरएस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर जो है ये है। आरएस लॉजिक्स 500 क्या है? आरएस लॉजिक्स 500 जो है वो पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग एलन ब्रेडली, माइक्रोलॉजिक्स और एसएलसी, ये दो अलग अलग सीरीज आते हैं एलन ब्रेडली के। इसके अलावा भी काफी हैं। आपको पूरे सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए तो ये एक वीडियो मैंने एलन ब्रेडली के सारे पीएलसी के बारे में जो है अपलोड किया था, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोलॉजिक्स और एसएलसी सीरीज है इनके लिए जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम है आरएस लॉजिक्स 500। ये उसका लेआउट है, इसमें एक एक इंस्ट्रक्शन का डिटेल दिया हुआ है। जैसे आप सामने देखेंगे तो अलग अलग टूल्स हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं अलग अलग, आप देखेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन पैटल बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लेट जो है इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ये दिए हुए होंगे। यहाँ जैसे यूजर है तो इसमें आपका न्यू रंग है, ये पैरेलल ब्रांच है, ये आपका एग्जामिन इफ क्लोज है, ये एग्जामिन इफ ओपन है। ठीक है, ये आपका एनओ, ये एनसी, ये सारा है। ठीक है, ये आपका आउटपुट जो है एनर्जाइज है, ये लैच है। इस तरीके से सारे सिंबल रहते हैं। बिट में है कुछ सिंबल्स, ओएनएस, ओएसआर, टाइमर काउंटर में सिंबल्स मिलेंगे, इनपुट आउटपुट है, कंपेयर है। ठीक है, कंप्यूट मैथ है। इस तरीके से काफी सारे जो है इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है हम लोग जो मेन देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस और दिए हुए। तो लेफ्ट साइड में जब आप देखते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इसीलिए पहले हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे जब प्रोजेक्ट पे तो यहाँ हेल्प फाइल दिखाई देगा। हेल्प फाइल में यहाँ पे आप देखेंगे कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट में जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको जो है जो भी आर एस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारा, की एरर हैंडलिंग होगा तो किस तरीके से आप करेंगे, सर्च एंड डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सोर्स, मतलब एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इससे जो भी आपको चाहिए आप उसको क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, हेल्प के बाद जो है कंटेंट के बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन हेल्प में आते हैं। इंस्ट्रक्शन हेल्प में जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके कंट्रोलर को सपोर्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज ए लिया हुआ है, तो मेरे माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज ए वाला जो कंट्रोलर है उसको जितने भी इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करते हैं, ये मॉडल वाइज होता है, वेरी करता है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को हो सकता है आपका पीएलसी सपोर्ट ना करे तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ इंस्ट्रक्शन प्लेट में दिखाई नहीं देंगे। तो ये इसको जो ये जो आपको टेबल दिख रहा है इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक टेबल। ठीक है, न्यूमेरिक टेबल में एक एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे लिमिट है तो मैंने लिमिट को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ लिमिट ब्लॉक का पूरा इंस्ट्रक्शन आ गया, कैसे इसकी एड्रेसिंग करनी है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सारा डिटेल दिखेगा। ये किस लिए यूज करते हैं ये सारा आपको लोअर लिमिट, हायर लिमिट, एक एक जो इन्फॉर्मेशन है आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगी। किसी भी आप जो है इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं न्यूमोनिक में तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स है जिन्हें हम लोग न्यूमोनिक कहते हैं। और भी तरीके हैं इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बट ये भी एक तरीका है कि आप न्यूमोनिक पे जाके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद यूजर एप्लीकेशन हेल्प है, इसके थ्रू जो है आप हेल्प जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है हम लोग कंट्रोलर्स पे आते हैं। कंट्रोलर प्रॉपर्टीज में पहला है, तो जो भी कंट्रोलर आपने सेलेक्ट किया है उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कंट्रोलर यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे मैंने माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज ए सेलेक्ट किया है प्रोग्रामिंग के लिए तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। इस कंट्रोलर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगा कि प्रोग्राम फाइल्स कितने हैं, डेटा फाइल्स कितने हैं, इसमें ये सारा आप यहाँ देख सकते हैं। कंपाइलर जब आप क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोलर कम्युनिकेशन से रिलेटेड डेटा सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो मेरा ड्राइवर है वो अभी EMU 501 है, मतलब कि जो अभी EMU फॉर इमुलेटर, मैं अभी सिमुलेट करा रहा हूँ, इमुलेटर यूज करते हैं इसके लिए, तो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर है मेरा। तो इस तरीके से आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में अगर चेंज करना हो तो।
तो ये आपका कंट्रोलर से रिलेटेड कि किस तरीके से किससे कनेक्टेड है, कंट्रोलर से रिलेटेड सारा कि कंट्रोलर का कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है, कौन सा कंट्रोलर है, उसमें पासवर्ड अगर मुझे लगाना है, जैसे पासवर्ड की जरूरत क्यों होती है कि कोई भी जो दूसरा अननोन पर्सन जो है वो प्रोग्राम के साथ में कुछ चेंजेज ना कर सके, वो चेंजेज नहीं पॉसिबल है। इसलिए जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं प्रोग्राम कमीशनिंग के बाद उसमें पासवर्ड जो है वो डाल देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कंट्रोलर से रिलेटेड, कंट्रोलर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। फिर हम आते हैं प्रोसेस स्टेटस पे। प्रोसेस स्टेटस में स्टेटस जो है इसको स्टेटस बिट भी कहते हैं कि प्रोसेस का क्या स्टेटस है, ये सारा इस पे शो हो रहा होता है कि जो भी प्रोसेस आप रन करा रहे हैं, मेन में आप देखेंगे कि जो मेन प्रोग्राम है इसमें क्या है प्रोसेस का स्टेटस, ये सारा यहाँ पे लिख के आएगा। जब भी प्रोग्राम आपका रन कर रहा होगा उस समय यहाँ प्रोसेस के बारे में सारा होगा, स्कैन टाइम्स वगैरह के बारे में सारा डिटेल होगा, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रहेंगे उसके बारे में। यहाँ पे चैनल 0 जो सीरियल कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन होगा। डिबग अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे एरर कोड दिखाई देगा। प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, यहाँ मेम मॉड्यूल है। और फोर्स, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देता है इस तरीके से। तो ये स्टेटस बिट है हमारा, इसको स्टेटस बिट भी कहते हैं। इसके थ्रू हम प्रोसेस स्टेटस देखते हैं। फिर हम फंक्शन फाइल्स पे आते हैं। अलग अलग जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं पीएलसी के, जैसे आपका एचएससी है, हाई स्पीड जो है काउंटर्स हैं आपका। ठीक है, तो ये स्पेशल फंक्शंस हैं, इसको आप यहाँ से जैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, एसटीआई है, आरटीसी है, एलसीडी, ये अलग अलग फंक्शंस हैं, स्पेशल फंक्शंस हैं, ये यहाँ पे शो होंगे। उनके फंक्शंस यहाँ दिखाई देंगे। जब प्रोग्राम रन मोड में होगा तो यहाँ पे वैल्यूज भी आपको दिखाई देते हैं। फिर इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, अगर आपका पीएलसी मॉड्यूलर है तो आपको मॉड्यूल इसके साथ अटैच करने होंगे। ठीक है, तो जो भी मॉड्यूल अटैच्ड है तो दो तरीके हैं। अगर आप रीड इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देते हैं तो अगर मॉड्यूल अटैच्ड है आपके पीएलसी में तो ये खुद से डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पे शो कर देगा कौन सा अटैच्ड है। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे जो भी अवेलेबल मॉड्यूल है, जो भी मॉड्यूल आप अटैच कर सकते हैं, जैसे जो आपका कंट्रोलर है उसके साथ, ये तो मेरा मेन है कंट्रोलर, इसके साथ जो भी मॉड्यूल आप अटैच कर सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। अपने हार्डवेयर में आप चेक करते हो कि कौन सा मॉड्यूल है मेरे पास और इसे सेलेक्ट करके आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल होते हैं इनको आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपको कुछ नहीं करना, पीएलसी कनेक्टेड है, आप रीड इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दीजिए, आपके मॉड्यूल यहाँ पे खुद से शो होने लगते हैं। देन आफ्टर हम लोग जाते हैं चैनल कॉन्फ़िगरेशन पे। चैनल कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारा डेटा आता है। तो जनरल में पूरे कम्युनिकेशन के बारे में होगा कि चैनल 0, चैनल 1 और चैनल 2 तीन तरीके के कम्युनिकेशन दिखा रहा है। जो माइक्रोनिक्स 1400 होता है इसमें जो है आपका सीरियल और इथरनेट दो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैनल 0 और चैनल 2 ये दोनों जो है आपके सीरियल पोर्ट को दिखा रहा है, RS-232 कम्युनिकेशन को, और चैनल 1 जो है वो इथरनेट को शो कर रहा है। आप वन बाय वन भी जाके इनको देख सकते हैं इनसे रिलेटेड कि बॉड रेट क्या है, प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, ड्राइवर जो है ये कौन सा DF1 है तो क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये जो है चैनल 1 जो है हमारा आपका TCP/IP जो इथरनेट कम्युनिकेशन है उसके लिए है, और चैनल 2 जो है ये फिर से सीरियल के लिए है। तो यहाँ तीन चैनल्स हैं। अगर आपके पीएलसी में एक ही चैनल होगा, एक ही कम्युनिकेशन पोर्ट होगा तो यहाँ पे एक ही चैनल दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देन हम लोग आते हैं प्रोग्राम फाइल्स। ये प्रोग्राम फाइल्स क्या है, तो ये जो प्रोग्रामिंग स्पेस है इसे हम लोग प्रोग्राम फाइल कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ लिखा है लैडर 2। तो मैंने आपको जब पीएलसी की बेसिक क्लास जो थी, ऑलरेडी आप अगर चाहें, अगर आपने वो नहीं देखा होगा वीडियो तो आप जो है सर्च कर सकते हो, इंट्रोडक्शन टू पीएलसी ऑलरेडी अपलोडेड है, काफी पुराना वीडियो है, तो आप वहां से देख सकते हो। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो प्रोग्राम फाइल्स हैं इसमें ये स्पेस होता है। ठीक है, और जो एलन ब्रैडली है आरएस लॉजिक्स 500, ये 0 से लेके, मतलब लैडर 0 से लेके लैडर 255 तक टोटल 256 प्रोग्राम फाइल्स इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। बट उसमें से जो दो हैं लैडर 0 और लैडर 1, यहाँ पे इसको सिस्टम 0 और सिस्टम 1 कहते हैं, ये सिस्टम रिजर्व फाइल्स हैं, इनको आप यूज नहीं कर सकते। तो कहाँ से यूज करते हैं, लैडर 2 से लेकर लैडर 255 तक। इसमें लैडर 2 जो है ये आपका मेन प्रोग्राम होता है और बाकी जितने भी हैं वो सब रूटीन होंगे।
मीन्स कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे अब ये है 500, तो इसमें 500 रंग्स तक के प्रोग्राम आप कर सकते हो। तो अगर 500 रंग्स के प्रोग्राम आप कर सकते हो और उससे लंबे प्रोग्राम्स हैं, या अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्लांट जो है वो सेक्शंस में है, तो हर सेक्शन की अलग प्रोग्रामिंग हो और उनकी कंट्रोलिंग में मेन प्रोग्राम के थ्रू करूं, तो उसके लिए मेन प्रोग्राम जो है लैडर 2 होता है, और बाकी जितने भी होंगे लैडर 3, लैडर 4, लैडर 5 से लेकर लैडर 255 तक, ये सारे जो हैं ये हमारे सब रूटीन प्रोग्राम्स होंगे, और उन सब रूटीन प्रोग्राम्स को मैं मेन प्रोग्राम से कंट्रोल करूंगा। तो ये प्रोग्राम फाइल्स अलग अलग आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे राइट क्लिक किया आपने और न्यू का ऑप्शन आया, न्यू पे गए। यहाँ आप नेम वगैरह चेंज भी कर सकते हो, नहीं चेंज करना है तो बस ओके कर दो, लैडर 3 आ गया। देन आप फिर से न्यू पे गया, लैडर 4 आ गया। देन आप देखेंगे इस तरीके से आप लैडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं इसे। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग स्पेस है, इसे हम प्रोग्राम फाइल कहेंगे। अब ये जो है, इसमें आप लैडर 2 में मेन प्रोग्राम करेंगे, और लैडर 3, 4, 5 चाहे आपको जितनी भी जरूरत हो आप ऐसे सब रूटीन प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। देन है हमारा डेटा फाइल। डेटा फाइल्स क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्हें हम लोग डेटा फाइल्स कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जब हम सिस्टम डायग्नोस्टिक रन करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं, तो उस समय जो है ये क्रॉस रेफरेंस की जरूरत होती है। आगे के वीडियोज में जब प्रैक्टिकली हम लोग इन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे ट्रबल शूटिंग की जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको क्रॉस रेफरेंस का यूज दिखाई देगा। इसके अलावा ये अलग अलग टोटली 9 अलग अलग डेटा फाइल्स हैं जो सिस्टम में हैं ऑलरेडी। बट इसके अलावा भी ऑप्शन देता है, जैसे आपका आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए जो है हमारा डेटा फाइल है ये ओ, इनपुट के लिए आई, इसका नंबर है 1, स्टेटस के लिए एस, बाइनरी के लिए बी। तो जो वैसे ही जैसे आपका आउटपुट है तो यहाँ ओ से है, तो ये सारे डेटा फाइल्स हैं हमारे। ठीक है, इनपुट के लिए जो है आप क्लिक करेंगे तो ये सारा इसका डिटेल आ जाएगा। वैसे स्टेटस बिट है जिसका ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये सिस्टम स्टेटस बिट होते हैं। ठीक है, ये इसके थ्रू आप सिस्टम के सारे प्रोसेस को देख सकते हो कि किस तरीके से कर रहा है। ये बाइनरी बिट्स होते हैं। बाइनरी बिट क्या होता है, एक्चुअली इंटरमीडिएट बिट है ये। कुछ पीएलसी में इसे रिले भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये सिस्टम के स्टेटस को सॉफ्टवेयर में ही अगर होल्ड करना हो, इनपुट का स्टेटस है उसको सॉफ्टवेयर में होल्ड करना है, आपको फिजिकल आउटपुट की जरूरत नहीं है, तो आप इसका यूज करते हैं। इंटरफेसिंग वगैरह के लिए भी, जब स्कैडा के साथ पीएलसी के साथ स्काडा पीएलसी का इंटरफेस करना है आपको, एचएमआई के साथ आपको पीएलसी का इंटरफेस करना है, तो कहीं भी इंटरफेसिंग के टाइम पे आपको बाइनरी की जरूरत होती है। तो ये इंटरमीडिएट बिट्स हैं जो सिर्फ सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होते हैं और स्टेटस को जो है इंटरमीडिएट स्टेटस को होल्ड करते हैं। तो ये बाइनरी है, तो इसको इसके लिए हम लोग बी जो है हमारा डेटा फाइल नेम है, और नंबर जो है इसका 3 है। तो वैसे ही T4 है टाइमर के लिए, काउंटर के लिए C5 है। ठीक है, आप कंट्रोल के लिए R6 है। ठीक है, कंट्रोल के लिए क्या है, R6 है। ठीक है, ये आप देखेंगे अलग अलग कंट्रोलिंग करते हैं इसके। इंटीग्रल वैल्यूज को जो डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, डेटा रजिस्टर्स जो हैं उनके लिए, तो इंटीग्रल रजिस्टर्स जो इंटीग्रल वैल्यू को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए एन है हमारा, नंबरिंग इसकी 7 है, N7 बोलते हैं। और अगर मेरे पास डेसिमल वैल्यूज डेटा है तो F8 है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे डेटा फाइल्स हैं जो स्टोर होते हैं। अब अगर मैं डेटा लॉगिन की बात करूं तो डेटा लॉगिंग में है यहाँ पे कि कॉन्फ़िगरेशन टूल आ रहा है, तो इन सब का यूज जो है वो आपके कमीशनिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, ये इसके थ्रू आप स्टेटस देख सकते हो, प्रोग्राम स्टेटस की क्या है। तो ये आरसीबी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह हैं। अब आगे आते हैं हम लोग फोर्स्ड फाइल। अब देखो यहाँ आपने देखा डेटा फाइल्स को, ये नॉर्मल डेटा फाइल हैं, ये हाई होते हैं लो होते हैं जब भी करते हैं। अब कभी कभी क्या होगा, आपके फील्ड का फिजिकल अगर आपके पास इनपुट है या आउटपुट है, तो फिजिकल इनपुट अगर हाई हो रहा है तो इनपुट जो है आपका फील्ड का हाई होगा। ठीक है, आउटपुट मतलब इनपुट से आउटपुट कनेक्टेड। लेकिन कभी अगर फील्ड के इनपुट में कोई प्रॉब्लम आ गई, या आप सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करना चाह रहे हो प्रोग्राम को, तो आप क्या करते हो, आप फोर्सफुल्ली ऑन करते हो, आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फोर्सफुल्ली ऑन करने का। तो अगर फोर्स अप्लाइड है इनपुट आउटपुट पे, तो यहाँ पे वो इनपुट दिखाई देगा जिसपे फोर्स अप्लाइड है, आप यहाँ देख सकते हैं उनको। ठीक है, वैसे ही अगर किसी आउटपुट को फोर्स अप्लाई करके ऑन किया है तो वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कस्टम डेटा मॉनिटर। तो अगर डेटा की मॉनिटरिंग करनी है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से डेटा की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकल मॉनिटरिंग है,
तो ग्राफिकली आप रेसिपी मॉनिटर्स हैं, जो रेसिपी आप क्रिएट करते हो, ये जो है रेसिपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, इसके थ्रू आप रेसिपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें, और उसको मॉनिटर करने के लिए रेसिपी मॉनिटर है। फिर आपका जो है ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स की भी जो है आप ट्रेंड्स को अटैच कर सकते हैं, इसके थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसका। अब अगला है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस जो है वो है एड्रेस, सबसे पहले आता है एड्रेस और सिंबल। तो इसमें जो है एड्रेस और सिंबल में जो भी आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके एड्रेसिंग्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं। आप बाद में भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको शुरू में ही सिंबल्स देने हैं, जैसे इस कॉलम 0 है तो इसको क्या नेम आपने देना है, इसको सिंबल नेम आप प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन कमेंट्स है, अगर आपको इंस्ट्रक्शन कमेंट प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एड्रेस सिंबल कुछ भी, और उसके बाद कमेंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। आप बाद में जो है किसी भी टूल लेने के बाद भी, जैसे आप इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, कोई सिंबल यूज कर लेते हैं, और देन आफ्टर भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है। एड्रेस सिंबल पिकर आपको जो है, आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं सिंबल्स के। ठीक है। यहाँ सिंबल ग्रुप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, जितने सिंबल ग्रुप्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये सारा डिटेल था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, आप देखेंगे यहाँ फाइल में जब जाते हैं कि अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं, ओपन पे करते हैं, क्लोज पे करते हैं। उन सब के शॉर्टकट्स भी यहाँ आपको मिलेंगे। जैसे आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ न्यू पे क्लिक किया, ओपन प्रोजेक्ट करना है तो ओपन पे क्रिएट किया। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सेव करना है आपका प्रोजेक्ट तो सेव पे क्लिक किया, प्रिंट कमांड है तो प्रिंट पे किया। तो वो फाइल्स जो यहाँ पे हैं फाइल्स में, उसके शॉर्टकट्स भी हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है डिफॉल्ट जो स्टेटस है उस पे, तो आप यहाँ सेव पे क्लिक कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो लोकेशन आपने दिया होगा उस पे ये सेव से क्लिक हो जाएगा, सेव। और अगर आपको कोई अपनी मर्जी से कोई सेव एज में जाके आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है कि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मुझे इसे सेव करना है, तो सेव एज में सेव करते हैं। फिर बैकअप लेना है प्रोजेक्ट का तो इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो ये सारा है आपका सोर्स कंट्रोल है, प्रिंट है, ये सारा चीज आपके इसके शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। ये जो है आपको जो करेंटली जो आपके फाइल्स ओपन हुए होंगे उनका स्टेटस यहाँ पे दिखाता है कि ये किस लोकेशन पे है। आप इसे चाहो तो ओपन भी कर सकते हैं। तो ये सारा फाइल में था। एडिट में आप इसी तरीके से जाते हैं तो कॉपी कमांड है, रंग इंसर्ट करना है तो रंग जो लाइंस जो होते हैं प्रोग्राम में, अभी आपको बताऊंगा कि जो लाइंस में जो रंग है, इनको सॉरी जो लाइंस है प्रोग्रामिंग में, दैट इज नोन एज रंग। ठीक है। ये अलग अलग काफी सारे लाइंस होते हैं, तो अपेंड रंग, इंसर्ट रंग, वेरीफाई फाइल्स, ये सारे। वैसे ही व्यू पे आप जाते हैं तो ये जो इंस्ट्रक्शन प्लेट्स दिख रहे हैं या कुछ जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप व्यू के थ्रू, अगर कोई गायब हो जाए या कोई किसी को हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, देखिए इसको हटा दिया तो ये जो आपको दिख रहा था इंस्ट्रक्शन प्लेट ये गायब हो गया। अब यहाँ फिर से मैंने ऑनलाइन प्लेट पे गए तो फिर ये दिखाई देने लगा। ठीक है। तो व्यू पे जाके आप किसी को भी हटा सकते हो, किसी को भी ऐड कर सकते हो। ऐड और रिमूव का काम ये करता है प्लेट को। यहाँ से सर्च करना है, अगर आपको फाइंड, रिप्लेस, एडवांस डायग्नोस्टिक्स पे कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए ये कॉम्स पे जाते हैं, हम सिस्टम कॉम में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ है, कौन कौन से आपके कनेक्टेड है, कौन पीएलसी कनेक्टेड है, क्या है, सारा स्टेटस आपको शो होगा। इसके अलावा आप जो है यहाँ से प्रोग्राम को के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड मीन्स व्हाट? अपलोड का मतलब होता है कि प्रोग्राम को पीएलसी से पीसी में जो है वो डालना। पीएलसी टू पीसी जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नोन एज अपलोड, और अगर पीसी टू पीएलसी है दैट इज नोन एज डाउनलोड। तो ये प्रोग्राम जो है आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टेटस जो है आपका शो करता है। तो ये सारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। देन आफ्टर यहाँ पे टूल्स हैं कि क्या है, मेमोरी वगैरह इसके बारे में दिखाता है। ये विंडो ऑप्शंस है कि कौन कौन से लैडर हैं जो चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा आप जो है ये देख सकते हैं सामने आपके अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये आपको बता ही दिया है कि अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट से जा सकते हो, या इस पे क्लिक कर सकते हैं, या आप इसको ओपन करना है कोई प्रीवियस फाइल को तो इससे कर सकते हैं। सेव करने का काम यहाँ से होता है। आपको प्रिंट कमांड चाहिए तो प्रिंट कमांड ले सकते हैं। कॉपी है, ये कट ऑप्शन से हैं, तो ये सारे ऑप्शन से हैं, इसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
यहाँ आपको जो है, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे शो होगा कि फोर्स अप्लाइड है या नहीं है। प्रोग्राम को डाउनलोड में जाना है तो आप यहाँ क्लिक करके जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो। मतलब आपके जो पीएलसी है इसका स्टेटस मोड आपको दिखाता है ये क्या है। यहीं से आप रन मोड में भी जा सकते हो जब प्रोग्राम आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ दिखेंगी। फोर्स वगैरह अप्लाई होगा, फोर्स अगर इनेबल्ड है, अगर फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ पे कलर से दिखाई देता रहेगा। ड्राइवर का नाम यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आपने कोई प्रोग्राम किया और आपको प्रोग्राम चेक करना है तो सिर्फ अगर लैडर टू मेन प्रोग्राम का प्रोग्राम चेक करना है तो वेरीफाई फाइल से हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन अलग अलग लैडर्स को आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप होल प्रोजेक्ट को एक ही इंस्ट्रक्शन से चाहो कि वेरीफाई कर लें तो आप इसके थ्रू वेरीफाई प्रोजेक्ट के थ्रू से वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि प्रोग्राम में कौन सा एरर है और कैसे है। यहाँ से आप जो है जूम इन कर सकते हैं, ये जूम आउट का है। ठीक है, तो ये अलग अलग विंडो इंस्ट्रक्शन प्लेट्स वगैरह हैं। यहाँ से जैसे इंस्ट्रक्शन प्लेट पे क्लिक किए तो फिर से ये सारे न्यूमेरिक्स आपको दिखने लगे। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं या आप हेल्प कंटेंट में जाके इंस्ट्रक्शन हेल्प में जाके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और हम लोग इसका यूज करेंगे। अभी आगे जो फ्यूचर में प्रोग्रामिंग हम लोग करने वाले हैं उसमें ये सारी चीजें करेंगे। अब आते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है प्रोग्रामिंग स्पेस, इसमें ये जो लाइन दिख रहा है एंड लिखा हुआ है। कोई भी जब हम प्रोग्राम करते हैं शुरुआत आपको ऐसा ही दिखेगा, तो ये जो आखिरी लाइन होगा वो हमेशा एंड रंग होगा। क्योंकि रंग क्या है, ये जो लाइन्स है इन्हें हम लोग रंग कहते हैं प्रोग्रामिंग में। ये कितने भी रंग आप ले सकते हो। रंग को जो है इंसर्ट करने के लिए आपको एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हो रंग इंसर्ट हो जाता है। आप जितने भी रंग चाहो इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप अपने सिस्टम में इससे सेलेक्ट करें और सिस्टम में इंसर्ट बटन को प्रेस करते रहें, नए रंग से इंसर्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रंग इंसर्ट कर सकते हो। अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पीछे, जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है पीएलसी की, बट एक बार दोबारा हम लोग देखते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है इसे हम लोग रेल बोलते हैं। ये जो दोनों लाइन है, राइट हैंड साइड पे एक लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक लाइन है, इसे हम लोग रेल कहते हैं। ये पॉजिटिव रेल है, ये हमारा नेगेटिव रेल है। सिग्नल का जो फ्लो होता है, प्रोग्राम का जो स्कैन होता है वो लेफ्ट से राइट होता है और टॉप टू बॉटम होता है। ये हमारा ये जो लाइन है इसे हम लोग रंग कहते हैं। ये जो सीधा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे रंग कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन है इसे रेल कहेंगे। आखिरी रंग जो है वो हमेशा इसमें एंड रंग होता है। कोई भी रंग में प्रोग्राम करना है उसे हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड कलर से ऐसे शो होगा। डिलीट करना होता है, आप डिलीट बटन दबाएंगे वो खुद से डिलीट हो जाता है। या आप राइट क्लिक करके इरेज ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। आपको इंसर्ट करना है रंग तो यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल रहा इससे रिलेटेड। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग इसका बेसिक जो बिट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्ट जो है उसके साथ जो है ये बिट इसका जो है वो किस तरीके से हाई होता है, लो होता है। ये एकदम बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जो है फुल आपको आगे भी इसका नॉलेज चाहिए देन आप जो है ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। ओके।